28 सितंबर को हम लोग एक बूंद देश के नाम का एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये देश के फौजी भाइयों के लिए रखा गया है। इसके लिए दिल्ली छावनी से हमारे इंडियन आर्मी के लोग खुद आएंगे और इसमें हमारा बेसिकली एम ये है कि देश के फौजियों के लिए एटलीस्ट 300 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जाए। ये हमारा लक्ष्य है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। कहाँ पर लगाया जाएगा? ये अन्नपूर्णा डेंटल केयर पे लगाया जाएगा 28 सितंबर को। दिन में 3 बजे तक ये कैंप लगातार चलता रहेगा। इस बार कोई विशेष बात है आपके कैंप की? इस बार आर्मी को हमने बुलाया है। दिल्ली छावनी में हम गए थे, वहां पे मोती चौक एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन साथ मिलके हमने वहां पे वार्तालाप करी, फौजी भाइयों से बात करी। रेवाड़ी में पहली बार मोती चौक एसोसिएशन और हमारे एसोसिएशन के थ्रू ये कैंप लगाया जा रहा है। इसमें फौजी भाइयों के लिए बेसिकली ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। मिनिमम 300 यूनिट्स की हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 300 यूनिट्स हम कलेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, बात करें जो मौसम चल रहा है, क्या ये ब्लड के लिए उचित मौसम है? देखिए, खून आप किसी भी मौसम में दे सकते हो। खून देने से हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है। वैसे भी लिखा गया है कि जितना आप ब्लड डोनेट करते हो 3 महीने 6 महीने में आपका रक्त उतना ही बढ़िया निकल के आता है और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसलिए ब्लड डोनेशन करना बहुत जरूरी है। ब्लड डाटा जो हमारे लोग हैं उनसे यही कहेंगे, भाई आप एक तो 3 से 4 दिन पहले अल्कोहल वगैरह बंद कर दें। एक अपना टेस्ट वगैरह HIV का हो गया, ये अपने करवा के आए ताकि आप जब ब्लड डोनेट करें तो हमारे को पता रहे। तीसरा, एक स्वस्थ आदमी ज्यादा इसमें प्रेफर किया जाएगा। जो यंग है वो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए ब्लड डोनेशन के लिए और ज्यादा संख्या में आए। देखिए, कभी भी शरीर से कुछ निकलता है तो थोड़ी बहुत कमजोरी आती है, बट ये सब टेम्परेरी होता है। जैसे कि आधा घंटा पौना घंटा, उसके लिए हमने सुविधाएं रखी हुई है। अगर मान लो कोई लेडीज वगैरह को चक्कर भी आता है तो हमने यहाँ पे सुविधा रख रखी है कि उसको विश्राम करने के लिए हमने जगह प्रोवाइड की जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत आती है। इससे आपका भला ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता। ब्लड डोनर एक बार ब्लड किया है तो दूसरी बार कितनी देर बाद वो ब्लड? एटलीस्ट 3 महीने हम कहते हैं कम से कम रुके वो। जो किस तरह की बीमारियों वाले लोगों का ब्लड नहीं लेते, कौन सी माइनर डिजीज होती है जिसमें हम ब्लड ले लेते हैं? देखिए, बीमारी में बेसिकली HIV हो गया, HB1 जो होता है, अपने हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। इसमें हम बेसिकली मना करते हैं कि हेपेटाइटिस के पेशेंट्स का ब्लड नहीं देना चाहिए, HIV का नहीं देना चाहिए। कोई पेशेंट डेंगू वगैरह से गुजर रहा है, जिससे डेंगू का मौसम भी चल रहा है बारिश की वजह से, इनको भी हम मना करते हैं कि आप ब्लड ना दीजिए। आजकल BP शुगर वाले भी ज्यादा है। देखिए, BP का कोई ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का माइनर BP है तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। आप जो दवाइयां ले रहे हो रेगुलरली लेते रहो और आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। शुगर में अगर बहुत हाई ब्लड शुगर लेवल है तो हम मना करते हैं, बट अगर आपका इनिशियल शुगर लेवल है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं। क्या जो आप कह रहे हैं कि डायबिटिक वाले पेशेंट को, मेरा पूछने का तात्पर्य है कि क्या जिसको डायबिटिक है वो डोनेट कर सकता है? क्या यूज है उसका ब्लड का? देखिए, जो इनिशियल लेवल ऑफ डायबिटीज होती है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी प्री डायबिटिक लेवल की ही लेवल है 6 से नीचे के आसपास का है तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। क्या उसका ब्लड यूज में है अगर वो डोनेट करता है? नहीं, हो जाता है यूज। अगर बहुत इनिशियल लेवल है तो आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं।